जय हिंद दोस्तों। आज की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंशन को लेकर एक बेहद बड़ी खबर। सिर्फ 5,000 का निवेश और रिटर्न पूरे 92 लाख रुपए का, साथ में हर महीने पक्की पेंशन भी। लेकिन रुकिए, ये कोई स्कीम नहीं, ना ही कोई झूठा दावा। सरकार ने खुद एनपीएस के नियम बदल दिए हैं और इस बदलाव से नौकरी पेशा और प्राइवेट सेक्टर वालों को सीधा फायदा होने वाला है। पहले जहां पेंशन के लिए ज़्यादा पैसा फंसा रहता था, अब आप 80% पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं और सिर्फ 20% से पेंशन खरीदनी होगी। तो सवाल यह है कि 5,000 की एसआईपी से 92 लाख कैसे बनेंगे, किस उम्र में मिलेगा पूरा फायदा, और ये नया नियम आपके लिए कितने फायदेमंद है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी से छोटी गलती आपका लाखों का नुकसान कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, एनपीएस का बदला नियम। अब सिर्फ 5,000 के निवेश पर मिलेंगे 92 लाख मंथली पेंशन भी। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने कुछ दिनों पहले ही एनपीएस के तहत एक बड़ा बदलाव किया है। अब नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लोग अपने कुल कॉर्पस में से एक मुश्त रकम 80% निकाल सकते हैं, लेकिन पेंशन के लिए एन्युटी खरीद सिर्फ 20% की होगी। आपको बता दें कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने कुछ दिनों पहले ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में बड़े बदलाव की जानकारी दी थी। इसके मुताबिक अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस में अपने कुल निवेश को रिटायरमेंट के समय ही 80% तक पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं और 20% की एन्युटी खरीद सकते हैं, जिस पर बाद में पेंशन मिलती रहेगी। पहले यह 60 और 40% का नियम था। आपको बता दें, इस नियम के बदलने के बाद अब पेंशन अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन एक मुश्त मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। इसी प्रक्रिया को थोड़ा और समझने के लिए हम 5,000 रुपये पर कैलकुलेशन किया है। आइए जानते हैं, अगर आप सभी 5,000 रुपये का निवेश हर महीने शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट पर कितने रुपये मिलेंगे और पेंशन अमाउंट कितना हो सकता है। मान लीजिए, अगर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 5,000 रुपये मंथली निवेश करता है तो सालाना निवेश 60,000 रुपये होगा। अब एवरेज 10% का ब्याज भी मान लेते हैं और रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की रखते हैं। साथ ही एन्युटी खरीदने के बाद सालाना रिटर्न एवरेज 6% भी मान लेते हैं। ये सभी शर्त रखने के बाद कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा। अगर कोई 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो आपको बता दें, निवेश की अवधि 30 साल होगी, कुल निवेश 18 लाख रुपए और रिटर्न एवरेज 10%। कुल कॉर्पस करीब 1.15 करोड़ रुपए। 30 साल की उम्र में 5,000 रुपये हर महीने निवेश शुरू करने के बाद 60 साल की उम्र तक कुल कॉर्पस 1.15 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। अब नए नियम के मुताबिक निवेशक कुल कॉर्पस में से 80% तक अमाउंट निकाल सकते हैं, यानी 1.15 करोड़ रुपए में से 92 लाख रुपए एक मुश्त निकल जाएंगे, लेकिन 23 लाख रुपए की एन्युटी खरीदनी होगी, जो कुल कॉर्पस का 20% हिस्सा है। 23 लाख रुपए की एन्युटी पर एवरेज सालाना 6% का रिटर्न मान लेते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद भी निवेशकों को 11,000 से 12,000 रुपए की पेंशन हर महीने मिलती रहेगी। इसी तरह अगर उम्र 40 साल है तो निवेश की अवधि 20 साल, कुल निवेश 12 लाख रुपए, कुल कॉर्पस 48 से 50 लाख रुपए। अब आप एक मुश्त 38 से 40,000 रुपये 60 साल की उम्र पर पूरा होने के बाद निकाल सकते हैं। वहीं 9 से 10 लाख रुपए की एन्युटी खरीद सकते हैं। ऐसे में आपको मंथली पेंशन 4,500 से 5,000 रुपये की मिलती रहेगी। आपको बता दें कि एनपीएस नियम से जुड़ी हुई एक बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, एनपीएस नियम में हुआ बड़ा बदलाव।
अब 80% तक निकाल सकेंगे एक मुश्त राशि और 20% की एन्युटी कर सकेंगे कर्मचारी। नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट पर 80% अमाउंट एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी 20% राशि पर एन्युटी खरीद सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में बड़ा बदलाव किया है। अब नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने रिटायरमेंट फंड का 80% अमाउंट एक मुश्त निकाल सकते हैं और एन्युटी खरीदने के लिए 20% राशि छोड़ सकते हैं। पहले एक मुश्त राशि 60% थी निकालने की अनुमति थी और 40% एन्युटी खरीदना अनिवार्य था। आपको बता दें, पीएफआरडीए की ओर से जारी यह नियम दिसंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। यानी अभी कोई प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी रिटायर होता है तो वह एनपीएस सब्सक्राइबर है तो 80% एक मुश्त अमाउंट निकाल सकता है। सिर्फ 20% राशि ही एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा। 20% तक अमाउंट एन्युटी के माध्यम से खरीदने के बाद आपको हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाएगा। संशोधित नियम ऑल सिटीजन मॉडल और कॉरपोरेट एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ये गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मिलती है। पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सेविंग का एक बड़ा हिस्सा पेंशन के लिए एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता था। आपको बता दें, 20% हुई एन्युटी की हिस्सेदारी। पहले इन कर्मचारियों को बचत का 40% हिस्सा एन्युटी में खर्च करना पड़ता था और फिर इस आधार पर पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 20% कर दिया गया है। इसका मतलब यह भी है कि आपके पेंशन का अमाउंट पहले की तुलना में कम हो जाएगा। एन्युटी रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन आय प्रदान करती है, जबकि मूलधन का शेष भाग एक मुश्त राशि के लिए रूप में निकाला जा सकता है। एनपीएस के तहत न्यूनतम 15 वर्ष पूरे कर चुके, 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके या रोजगार की शर्तों के अनुसार रिटायर्ड हो चुके व्यक्ति के लिए यह नियम लागू होता है। आपको बता दें, एनपीएस निकासी का नियम कौन कितना निकाल सकता है। आपको बता दें, इस नियम में बदलाव के बाद अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए नियम बदल चुके हैं। विड्रॉल के अब अलग अलग नियम लागू किए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कितना अमाउंट निकाल सकता है और कौन कितनी एन्युटी खरीद सकता है। अगर किसी कस्टमर्स के पास कुल अमाउंट 8 लाख रुपए से कम बचते हैं तो वह पूरा अमाउंट निकाल सकता है। उसके लिए एन्युटी खरीदने का विकल्प ऑप्शन होगा। अगर कुल अमाउंट 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच है तो एक मुश्त निकासी की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए होगी। बाकी राशि का उपयोग एन्युटी खरीदने या 6 साल तक की अवधि में व्यवस्थित रूप से यूनिट निकालने के लिए किया जा सकता है। और आपको बता दें, अगर कुल अमाउंट 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इस राशि का कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि 80% तक की राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। आपको बता दें, 60 साल से पहले निकासी के नियम। अगर कोई सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र से पहले इस पेंशन स्कीम से निकलना चाहता है और 5 लाख रुपया डिपॉजिट है तो पूरा अमाउंट एनपीएस अकाउंट के निकाल सकता है। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट रहने पर 20% अमाउंट एक मुश्त निकाला जा सकती है। बाकी 80% अमाउंट एन्युटी में जमा करना होगा। आपको बता दें, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु में एनपीएस में शामिल होने वालों के लिए नियम। इन कस्टमर्स के लिए 12 लाख रुपए से कम डिपॉजिट अमाउंट है तो 100% एक मुश्त भुगतान की अनुमति है। एन्युटी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 12 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो 80% तक की एक मुश्त राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं। कम से कम 20% अमाउंट एन्युटी में लगा सकते हैं। अगर किसी कस्टमर्स की मौत हो जाती है तो एपीडब्ल्यू का 100% का
नॉमिनी को भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए एन्युटी खरीदने का विकल्प ऑप्शनल है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।